गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सामने हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो नंबर सिस्टम पर है। ये वीडियो मेरा नंबर सिस्टम पे है और आप लोग इस नंबर सिस्टम को देखिए और समझिए। यदि आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको लाइक करें। और आप सब्सक्राइब बटन को थोड़ा बेल आइकन की बटन को आप क्या करिए, ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सरलता से पहुंच जाए। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स होते हैं और नंबर्स में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मेरा टॉपिक से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम इसको एक नामों कह लेते हैं। इसको हम अंक प्रणाली भी कहते हैं। अंक प्रणाली। इसको नंबर सिस्टम को हम चाहे नंबर सिस्टम बोले, चाहे संख्या पद्धति बोले, चाहे अंक प्रणाली बोले, हम इन तीनों नामों को एक नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम इंग्लिश में संख्या पद्धति भी से बोलते हैं, अंक प्रणाली भी कहते हैं। अब हम अंकों को बहुत से सब डिविजन है, जो एक सेट है, सेट के जो कुछ सब डिविजन होते हैं, जो सबसेट्स होते हैं, हम उसको देखते हैं कि मतलब कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। आप लोग इसको यहां लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसको लिख चुके होंगे। सबसे पहला नंबर मेरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको देखते हैं। हम इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम से अगर स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी मीडियम से देख सकते हैं, हिंदी में मैं लिखता जाऊंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैं इंग्लिश में भी इसको लिखता जाऊंगा। आप जिस भी मीडियम से हैं, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आप दोनों मीडियम में इस वीडियो को देख सकते हैं और दोनों मीडियम वालों के लिए ये वीडियो अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्याएं। हाँ, इस समृद्ध संख्या के भी दो भाग होते हैं। समृद्ध संख्या के दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से हम बोलते हैं। और एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर जिसको हम हिंदी में काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, या संख्याएं लिख दीजिए आप लोग, संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स संख्याएं। तो यहां भी आप एस लगा दीजिए। अब यहां भी संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप लोग देखिए कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को सबसे पहले स्विस नामक एक गणितज्ञ थे जिसका नाम आइलर था। उन्होंने सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया और इसको आई से उन्होंने डिनोट किया। इसको प्रदर्शित उन्होंने किससे किया? आई से।
आई से प्रदर्शित किया और आई का मान उन्होंने बताया। आप स्मॉल आई लिखेंगे, हमने कैपिटल आई लिख दिया है। आई इक्वल टू उन्होंने बताया कि √-1 होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आप जैसे इमेजिनरी नंबर्स में और नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि -2 हुआ, -3 हुआ, -4। अगर रूट के अंदर जो भी संख्याएं माइनस में है, परफेक्ट स्क्वायर्स न हो, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर सभी संख्या के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करने का तरीका जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है a+ib, जहां ए क्या है मेरा, ए वाला पार्ट्स रियल पार्ट्स है एंड ए वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है। जहां आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं। इस बात को सबसे पहले कौन बताया था, आइलर नामक वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने बताए थे। आइलर उनका नाम था। उन्होंने कहा आई है, आई इक्वल टू आप ले सकते हैं √-1। ये सभी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि x² इक्वल टू -9 लेने पर, आप अगर इस समय देखिए, x का ऐसा कोई मान नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। अगर सपोज दैट आप लेते हैं x इक्वल टू 3, तो भी क्या आएगा आपका, 9 आएगा। अब आप अगर 3 का स्क्वायर, यहाँ x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू क्या लेते हैं, -3 लेते हैं, तब भी आपको स्क्वायर करने पर -3 का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इससे मुझे ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स का, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उनका हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वे सभी पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। इसलिए इस x का ऐसा कोई मान नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। इसलिए सबसे पहले आइलर ने इस बात को डिफाइंड किए कि आई इक्वल टू √-1, जो आयोटा से डिपेंड किया गया, ये सभी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, काल्पनिक संख्याएं, जिसको अधिकल्पित संख्या भी बोलते हैं। अधिकल्पित संख्या, काल्पनिक संख्याएं बोलिए आप, इमेजिनरी नंबर्स बोलिए या अधिकल्पित संख्या बोलिए, ये सभी चीजें उन्होंने आइलर साहब ने बताया। अब इसके बाद हमारा अगला नंबर्स आता है। हाँ, आप लोग भी इससे ध्यान दीजिएगा, हम नंबर्स को परिभाषित करे चलेंगे, बताते चलेंगे और उनको हम आगे बढ़ाते चलेंगे सीरीज के थ्रू। मतलब कौन सा नंबर किस नंबर से ज्वाइंट्स है, उसके बाद उस नंबर से कौन सा नंबर बनता है। जिस प्रकार से सबसे पहले मेरा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ। नंबर सिस्टम में मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आए, जिसको हम हिंदी में सभी संख्याएं बोलते हैं। इन सभी संख्याओं को a+ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। ये पहले वाले पार्ट को रियल नंबर्स बोलते हैं, दूसरे वाले पार्ट्स को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं, थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद आप लोग अब देखिए, अब हमारा इसका रियल नंबर्स के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है मेरा, जिसे आप लोग यहां से ले लीजिए, पहला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और दूसरा होता है मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्याएं बोलेंगे, और इरेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। अपरिमेय संख्या में अब क्या लिखते हैं हम, जैसे √3,
√4, आई एम सॉरी, √4 नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ये बाहर निकल जाएगा, तो ये अपरिमेय में नहीं जा सकता, क्योंकि आप √4 को आप अपरिमेय में नहीं रख सकते, क्योंकि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। अगर 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, सो ये 4 बाहर रूट से आ सकता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। जैसे आप लेंगे √3 के बाद लेंगे 5, √7 ले सकते हैं, √9 को नहीं ले सकते, आप 11 को ले सकते हैं, हाँ √10 को भी ले सकते हैं, 10 को भी ले सकते हैं, सो ऑन, ऐसे आप लोग अलग से ले सकते हैं। बाकी आप ऐसा कोई नंबर्स नहीं लेंगे इस अपरिमेय संख्याओं में जो अपना ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर वाले आप नंबर को इसमें नहीं रख सकते। बाकी आल पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर रूट के अंदर है, अगर वो परफेक्टली रूट के अंदर है, तो सभी संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होती हैं। और इसके पहले जो मैंने बताया था, अगर कहीं लिखा है -3, तो ये मेरा कौन सा है, इमेजिनरी नंबर्स है। आप इसमें और इसमें अंतर समझ लीजिए। हमने अभी में वहां ऊपर वाली लाइन में लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भाग थे। पहला क्या था, रियल नंबर्स, दूसरा क्या था आपका इमेजिनरी नंबर्स, मतलब की काल्पनिक संख्या था। ये मेरा काल्पनिक संख्या है जिसमें हम आयोटा का प्रयोग करते हैं। ये जो है मेरी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें आप पाई को भी ले सकते हैं, पाई को ले सकते हैं आप, जिसका वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम आते हैं अपने रेशनल नंबर्स पे। हमने देखा रियल नंबर्स के 2 भाग होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको बता दिया कि मतलब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं। इन चीजों को आप लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। अब हम अपने इस नंबर को रेशनल नंबर्स, रेशनल जो रियल नंबर्स का पार्ट है, रियल नंबर्स के 2 थे, एक रेशनल नंबर था, एक इरेशनल नंबर था। अब हम रेशनल नंबर्स को यहां लेते हैं। अब हम सारे पार्ट्स को इरेज करते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं के मेरे कितने पार्ट्स हैं, हम इसको देखते हैं। परिमेय संख्याओं को हम पहले तो हम फ्रैक्शनल होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट होता है मेरा, एक फ्रैक्शन होगा जो हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। इसको P/Q की फॉर्म में, वेयर जहां पर वेयर P एंड Q आर इंटीजर, हाई लगाओ यहां आप, इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात हमें देखते हैं, फ्रैक्शन होते हैं हमारा रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर के 2 भाग हैं, एक है फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप ले सकते हैं 2/3, 4/6, 4/6 भी आप ले सकते हैं, और आप 5/7 को ले सकते हैं, सो ऑन। आप इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। जहां पर P और Q दो क्या है, पूर्णांक से हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके होते हैं एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक इंटीजर होता है। यहाँ पर मैंने P और Q की बात किया है, ये लोग इंटीजर्स हैं, बट ये अलग अलग हैं। इस फॉर्म से अगर है तो फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा। अब यहाँ आता है मेरा इंटीजर, इंटीजर्स माने पूर्णांक,
पूर्णांक। अब पूर्णांक में मेरे, अब इसके बारे में मैंने बता दिया आपको फ्रैक्शंस में कौन कौन से आते हैं। पूर्णांक में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक पार्ट होते हैं जो P/Q फॉर्म में जितने भी होते हैं उन सबको हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद मेरे पास आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक के भी कुछ सबडिविजन सबसेट्स होते हैं, इनको हम देखते हैं कि मतलब इसके सबसेट्स क्या हैं। अब हम इसके बारे में जान चुके हैं, इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास प्लेस मिनिमाइज है, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आप देखेंगे इंटीजर्स के विषय में। अब इसका एक पार्ट मेरा क्या मिला, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर, पहले आप लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। इसके बाद मेरा आता है एक इंटीजर्स में ही 0। इसके बाद आता है मेरा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में हम देखेंगे जिसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। अब आप देखिए इंटीजर्स में 0 भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। बट आप समझिए 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएंगे। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ा से। अब नेगेटिव इंटीजर्स में आप ले सकते हैं जैसे 1, -2, -3 सो ऑन। 0 के बारे में आप लोग जान चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, इनफाइनाइट ले सकते हैं हम। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम इस वाले नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में आप लोग जान गए कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये सब सभी नंबर्स क्या होते हैं, सो ऑन जाएगा इनफाइनाइट तक। आप नेगेटिव इंटीजर्स है ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद मेरा 0 आता है, 0 के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे, अब इसका हम इसको और इसको यदि हम मिला देते हैं 0 में, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में हम 0 को ऐड कर दें, अर्थात इसको हम दोनों को ऐड कर दें, तो हम देखते हैं क्या मिलता है मुझको। आप लोग इसको मिटा ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगर 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, यहां 0 को ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात 0 का आप ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या चीज, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। क्या मिल जाएगा मुझको, पूर्ण संख्याएं, संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। 0 और प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात है। अब हम देखते हैं इसको, आप लोग नीचे वाले लिख लीजिए। होल नंबर्स है मेरे पास। अब होल नंबर्स में अब हम देखेंगे यहां से इसको मिला, मुझे पूर्ण संख्या मिल गई, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 अप टू इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं क्या हैं? होल नंबर्स हैं। इनको मिला देने से हमें क्या मिलेगा? होल नंबर्स। होल नंबर मिला आपको। अब हम देखते हैं होल नंबर्स हैं, इसको आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद हम मिटाते इरेज करते हैं इसको। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में मेरे कौन कौन से इंटीजर थे? 1 था। अब इसको हम 0 को छोड़ देते हैं। यहां से देखिए आप लोग एरो थ्रू, जीरो मेरा यहां रहेगा और ये धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इसमें से इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर्स के दो पार्ट्स होंगे, क्योंकि हमने इसको बांटा। अब इस वाले को हम नेचुरल भी कहेंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि इसको आप लोग जानते हैं ये नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें आता है मेरा नेचुरल नंबर। अब इन सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को। हाँ, अब मैंने आपको बताया, इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स अर्थात नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं में मेरे कौन कौन से नंबर्स आएंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 5। अब हम नेचुरल नंबर्स को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। नेचुरल नंबर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला मेरा क्या है? इसका पहला भाग है इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, सम नंबर्स संख्याएं। उसके बाद एक हम पाएंगे यहां पर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स अर्थात विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। अब हम अपने नेचुरल नंबर्स को, इस नेचुरल नंबर्स को हम डिवाइड कर दे इवन नंबर्स, फिर हम देख लिए ऑड नंबर्स में। अब हम इस नंबर्स को अब हम इवन नंबर्स को भी कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑड नंबर्स को भी कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, यहां पर ऊपर लिखते हैं इसको हम। नेचुरल नंबर, इसको हमने इवन नंबर और ऑड नंबर में डिवाइड किया है, ऑड नंबर में डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं इवन नंबर अर्थात सम संख्या, सम नंबर संख्याएं।
सम संख्याएं, ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं। अब इवन नंबर्स में दो भाग होंगे। पहला क्या है मेरा, प्राइम नंबर, नंबर जैसे 2, ओनली 2, ओनली 2। इसके बाद अगला आता है मेरा कंपोजिट नंबर। इसका एक अगला पार्ट क्या है, कंपोजिट नंबर, नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में हम इसको हम बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याओं को हम एक नाम और ले सकते हैं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इवन नंबर्स के 2 पार्ट्स थे, अब कंपोजिट नंबर्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू। इसी प्रकार से इसमें भी मेरा ऑड नंबर्स में भी कम से कम 3 पार्ट कर लीजिए। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इवन नंबर्स को। तब इसके बाद हम आपको ऑड नंबर्स के विषय में बताते हैं कि ऑड नंबर्स किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम कैसे समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसके बाद हम देखते हैं कि विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स क्या होता है। हम इसको इरेज करते हैं। चलिए थोड़ा हम इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब विषम संख्याएं हैं मेरे पास। विषम संख्याओं में पहला हम 1 लेंगे, इसके बाद हम प्राइम नंबर्स को लेंगे, प्राइम नंबर्स को लेंगे। प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य, अभाज्य, थोड़ा ज नहीं बना है, आप लोग इसको देखिए, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, संख्याएं। इसके बाद ये आपको 1 है। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, नंबर्स मतलब संयुक्त संख्याएं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं एक अथवा इटसेल्फ मतलब अपने से विभाजित होती हैं, खुद अपने आप से अगर डिवाइड होती हैं या विभाज्य हैं तो वे संख्याएं प्राइम संख्या नंबर होते हैं। जैसे आप एक प्राइम नंबर वहां पर देख चुके थे, 2, ओनली 1, 2 प्राइम नंबर जो इवन नंबर है। 2 केवल एक ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। सम के साथ मतलब इवन प्राइम नंबर्स सब अभाज्य संख्या है। हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद मेरा आता है तो मान लीजिए हम देख चुके हैं एक बार, 3, 5, 7, 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11, 12, 13 को लेंगे, 14, 15, 16, 17 को लेंगे, 18, 19 को लेंगे। इसमें सवाल इस तरीके से
ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और ये क्या है मेरा, वन, वन है एक। अब यहाँ कंपोजिट नंबर्स में इसमें क्यों कौन कौन संख्या लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए आप 9 नहीं लिए हैं, जो कि विषम संख्या तो है, तो हम यहाँ लेंगे 9। 9 के बाद देखिए हम यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं लिए हैं, 15 को देखिए हम नहीं लिए हैं। देखो विषम के साथ, विषम तो है, विषम के साथ कंपोजिट है, बाकी ये अभाज्य नहीं है। क्लियर है कि अभाज्य नहीं है। अभाज्य का प्रॉपर्टी क्या होती है कि मतलब ऐसा नंबर जो 5 जो है, जो 3 जैसे हैं, अब एक खुद 3 से डिवाइड है, 3 1 जा 3 मतलब 1 आ गया, या तो 3 खुद 1 से डिवाइड है, अदरवाइज ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो 3 को डिवाइड कर सके। खुद 3 अपने डिवाइड है अपने आप से या 1 से। और इसमें देखिए 9 है, 9 इसलिए कंपोजिट है। कंपोजिट अर्थात संयुक्त संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर होने का मतलब ये है गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे आप समझिए 2 से अधिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि कोई भी नंबर हो खुद अपने आप से या 1 से वो डिवाइड होगा ही। ये जैसे 9 है, आप इसमें से कंपोजिट नंबर से इसको ले लीजिए, ये 9 है। 9 जो है 9 से खुद डिवाइड है। इसके बाद ये 9 जो है 1 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, मगर विभाज्य है। अगर आप 1 से 9 भाग देंगे तो 9 ऐसे जाएगा, अगर 9 से 9 भाग देंगे। इसीलिए कंपोजिट नंबर्स का डिफिनेशन मेरा ये है, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, मतलब डिवाइड हो, उन संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 15 को आप ले लीजिए, 15 क्या है, 15 मेरा जो है 1 से डिवाइड है। उसके बाद हम देखेंगे 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। इसके बाद आप देखिए इसको 15 से खुद डिवाइड है। क्लियर, तो आप देखेंगे जो 15 है इसलिए इसके 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 1 3 5 15, मतलब 2 से अधिक आएगा। कंपोजिट नंबर्स की यही डिफिनीशन से भी है, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं 2 से अधिक फैक्टर अपने पास रखती हों, वे सभी संख्याएं क्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगी। जैसे हमने अभी इवन नंबर में कंपोजिट बताया था, मैंने देखा था वहां पर 4 कंपोजिट है, इसके पास 4 खुद डिवाइड है, 4 से 1 से भी ये डिवाइड है, इवन नंबर्स में है। ये क्या है, विषम नंबर। ये इवन नंबर मतलब सम संख्या में ये कंपोजिट है। 1 है, 4 से है, 1 से है, 2 से भी है। देखिए 2 से अधिक फैक्टर हुए इसके, इसलिए यह नंबर क्या है, कंपोजिट है। ये भी नंबर कंपोजिट है। 15 के बाद कौन आ गया मेरे पास, 15, हाँ 21 आप ले सकते हैं। इसके बाद 25 को ले सकते हैं आप, 25 के बाद 27 को आप ले सकते हैं। 27 के बाद आप समान कर सकते हैं। आप फिर से आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होंगे कंपोजिट नंबर्स में, प्राइम नंबर्स 1 और कंपोजिट नंबर्स। ये विषम संख्या रहा, मैंने आपको इवन नंबर्स के बारे में बता दिया था। अब इसके बाद भी कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, उसको हम दिखाते हैं आपको। ऐसे कौन से नंबर्स हैं उनको लिखते हैं हम। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी जो है उसको आप लोग ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम अपना वीडियो जो भी आप डालें आपके पास पहुंच सके, अपलोड करें वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे आप आसानी से देख सकें। हम आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे और आपको अगली वीडियो हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अब हम एक नंबर देखते हैं, सह अभाज्य संख्या। अब उस लिस्ट को हम पुनः बना देते हैं, थोड़ा निमोनिक्स भाषा में बनाएंगे। अब उसको देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है मेरा। पहले सबसे पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भाग था रियल नंबर, जिसको आर से डिनोट करेंगे। एक था इमेजिनरी, आई था। और रियल के 2 पार्ट थे, एक था रेशनल वाला पार्ट्स, एक था इरेशनल वाला पार्ट्स। इरेशनल क्यू डैश ले सकते हैं आप। इसके बाद इमेजिनरी खत्म हुआ, इसके बाद मेरे पास क्या आया था, रेशनल वाले पार्ट्स में। रेशनल में मुझे क्या मिला था, रेशनल वाले पार्ट्स में मुझे एक फ्रैक्शन मिला था जिसको हम एफ कर सकते हैं, और एक क्या मिला था, इंटीजर मिला था, इंटीजर। अब इंटीजर्स के 2 भाग थे,
इंटीजर्स में आपके दो भाग थे, एक पॉजिटिव इंटीजर था आपके पास और एक निगेटिव इंटीजर था। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के भी आपके दो भाग थे। पॉजिटिव इंटीजर्स में आप क्या पाए थे, अब यहाँ आपके पास जीरो है, जीरो रखेंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर में आप जीरो जोड़ देते थे, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो जोड़ते थे, आपको क्या मिल जाता था, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स के बाद आप देखते हैं जो पॉजिटिव वो नेचुरल नंबर थे मेरे पास, नेचुरल नंबर आया था, यहीं पे हम नेचुरल नंबर लेंगे इसके साथ, इस वाले पार्ट्स को हम नेचुरल नंबर में ले जाएंगे, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलेंगे, नेचुरल, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के दो भाग थे, अब यहां हम ले लेते हैं वहां से, नेचुरल नंबर दो भाग थे, एक इवन था, इवन नंबर, तो दूसरा मेरा क्या था, ऑड नंबर था। इवन के दो भाग थे, दो पार्ट्स मेरे इवन के थे। पहला क्या था, एक कंपोजिट पार्ट था और एक क्या था, और इसमें भी दो पार्ट थे मेरे, एक कंपोजिट पार्ट था और एक प्राइम पार्ट था, और एक इसमें क्या था आपका, इवन पार्ट्स, इवन पार्ट था यहाँ पर कंपोजिट और प्राइम। प्राइम जो इसमें टू लिख सकते हैं आप, टू, ये दोनों भाग थे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि और कुछ नंबर्स होते हैं जो आप सामने आप प्रदर्शित कर रहे हैं, आप उसको देखिए ध्यान से। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक कर दीजिए। अब आप देखिए एक नंबर मेरे पास आता है सह अभाज्य, अभाज्य संख्या, संख्या। अब हम सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नंबर। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका HCF जो होता है 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है। वे सभी संख्याएं सम सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स बोली जाएंगी जिनका को फैक्टर्स जो है, जैसे आप 2 और 3 का अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर फाइंड करिए, अगर इसका आप म से निकालिए, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, अगर आप इसका आप निकालिए इन दोनों नंबर का, तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। सो इसलिए ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे इसे हम, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। हाँ, अगर आपको कोई दे दे 2, 4, क्या ये दोनों नंबर सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, नो। आपका आंसर क्या आना चाहिए, नो। क्यों, क्योंकि आप इसका और इसका यदि आप 2 और 4 का HCF फाइंड करते हैं, महत्तम समापवर्तक फाइंड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं 2 मिलेगा, आप निकाल के देख सकते हैं। अब क्या मिलेगा, HCF 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपकी इसका, 2, इन 2 दोनों पेयर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। सो फॉर दैट्स ये दोनों पेयर क्या है, हमारा क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। 2 और 4 को प्राइम नहीं है, लेकिन 2 और 3 को प्राइम है। बट आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये को प्राइम नहीं है। आप जैसे एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे 4 और 5 आर द को प्राइम नंबर, बट 5 और 10 एक को प्राइम है, एक को प्राइम है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन एक को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, ये दोनों को प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि इसका HCF जो है 1 नहीं आ रहा है, 5 आएगा। आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या है, 5 है, इसलिए क्या है, ये क्या है हमारे, ये हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। अब इस वीडियो के लास्ट में आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। को प्राइम नंबर का मूल डिफिनेशन यही होता है कि ऐसे न दो नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो, उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट नंबर्स पे ही आपको कुछ और चीजें बताते हैं।
आप देखते जाइए। हाँ, वीडियो जो भी मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा, जो है आप जिस भी एग्जाम में चाहें इसको उपयोग कर सकते हैं, चाहे जिस एग्जाम में। अब मैं आपको बताता हूं स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान में हम नंबर्स का स्थानीय मान फाइंड करेंगे। किस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि 2 3 4 5 6 ये मेरा कोई एक नंबर है। अगर इसमें किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकालना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ए नंबर है इकाई प्लेस पे है, तो इकाई के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 इंटू 6 करेंगे। अगर टेंस प्लेस पे है तो हम वंस प्लेस पे है तो हम 1 रखेंगे, मतलब इकाई जिसको बोलते हैं। और टेंस प्लेस पे है तो हम यहाँ 10 रखेंगे, 10 इंटू इस नंबर की फेस वैल्यू ले लेंगे, फेस वैल्यू 5 है इसकी। इसके बाद अगर सैकड़े पर है, अगर वंस टेंस 100 पे है तो हम क्या लिखेंगे, 100 इंटू 5 4 है, फेस वैल्यू इसकी लिखेंगे। ये फेस वैल्यू है। किसी भी नंबर्स की फेस वैल्यू वह नंबर खुद होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। अंकीय जातीय मान भी बोलेंगे इसे हम, जातीय मान। जातीय मान किसी भी संख्या में किसी भी नंबर्स का जातीय मान उसका वह नंबर खुद होता है। इटसेल्फ नंबर खुद होता है। जैसे और इसमें 3 का जो जातीय मान है, जो इसका फेस वैल्यू है, जातीय मान की इंग्लिश जो होती है फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू जिसको हम 3 का अगर फेस वैल्यू फाइंड करें तो 3 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 5 का 5 ही फेस वैल्यू होगी, और 6 का 6 ही फेस वैल्यू होगा। इसलिए हम देखेंगे 1 10 100 प्लेस पे क्या है, मेरा 100 प्लेस पे है, इसलिए हम 4 लिखेंगे, इसकी फेस वैल्यू लगाते जाएंगे। पहले हम इसका डिजिट प्लेस वैल्यू लगाएंगे। प्लेस वैल्यू इसकी क्या है, 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। बस इसका क्या है, फेस वैल्यू हम इसमें लिखकर मल्टीप्लाई करके 6 50 एंड 400 इसके लिखेंगे। अगर इसको लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अब समझिए, वंस टेंस 100 1000 सब लगा लेंगे। 1000 लगाने के बाद इसकी हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे, अर्थात जातीय मान लिखेंगे। 3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 मिलेगी आपको। इसके बाद हम क्या देखेंगे, 10,000 की बात करेंगे तो ऐसे आप लिखेंगे इसको। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू आपको क्या मिला, आपको इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 2 है, हम 2 लिखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या मिलेगा मुझको, 20,000। अब आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसका इकाई के स्थान पे इकाई, इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू 6 है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 1 है। अब इस नंबर 5 का, मैं 5 की बात कर रहा हूं, 5 की फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जातीय मान तो 5 है, बट इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलेंगे। फेस वैल्यू बोलेंगे। इस वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू बोलेंगे। प्लेस वैल्यू, जो ये वाला पार्ट मुझे मिला है फेस वैल्यू, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्लेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स, संख्याओं की विभाज्यता। संख्याओं की विभाज्यता क्या है, संख्या विभाजित कैसे होती है, कौन कौन सी संख्या किससे विभाजित होंगी, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में बहुत सरलता मिलेगी। इसके बाद मैं आपको नंबर्स में, अच्छा ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम वीडियो को लॉक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।